फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान चिकन नूडल्स कबाब। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए ये देखते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी चिकन ली है, जिसे मैंने बॉईल करके इस तरीके से श्रेड कर लिया है। 2 मैंने नूडल्स लिए थे, जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। अगर आप स्पैगेटीज यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। जो स्पाइसेस इसके लिए चाहिए वो 1 टीस्पून नमक चाहिए, बाकी हस्ब ज़रूरत। और 1 टीस्पून मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ लहसुन पाउडर। अगर लहसुन पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप लहसुन को छोटा छोटा चॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने ली है काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला। 2 अदद अंडे लिए हैं और 2 to 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ली है सोया सॉस। सफ़ेद तिल लिए हैं। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है ब्रेड क्रम। 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने गाजर ली है, जिसे इस तरीके से छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स कट कर लिए हैं। 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पे शिमला मिर्च ली है, जिसे इसी तरीके से स्मॉल क्यूब्स कट कर लेने हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने 2 से 3 अंडे लिए हैं और ब्रेड क्रम, ये हमें फ्राइंग के लिए चाहिए होगा, और ऑयल चाहिए जो हम फ्राइंग में इस्तेमाल करते हैं। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने जो चिकन श्रेड की थी वो एक बॉल के अंदर हम शिफ्ट करेंगे। साथ ही जो हमने नूडल्स बॉईल करके रखे थे वो इसके अंदर ऐड करेंगे। एक एक करके तमाम स्पाइसेस जो इसके अंदर मौजूद थे वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। गाजर ऐड करेंगे, साथ ही शिमला मिर्च, दो से 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे सोया सॉस ली थी, 2 से 3 टेबल स्पून सोया सॉस इसके अंदर जाएगी। और जो 2 अंडे हमने इसके अंदर लिए थे उसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी और फिर वापस आती हूँ। यहाँ पे हमने इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर तमाम स्पाइसेस मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून के करीब सफ़ेद तिल लिए हैं, जो मैं ब्रेड क्रम में शामिल करूँगी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। यहाँ हम इतना मिक्सचर लेंगे, थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके इसे अच्छी तरीके से कंबाइन करके कबाब बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसके अंदर कबाब बहुत आसानी से बन जाते हैं। बहुत ही क्विक और आसान रेसिपी है। हम इस तरह इसका कबाब तैयार करेंगे और इसको सबसे पहले एग के अंदर और फिर ब्रेड क्रम के अंदर डिप करेंगे और इस तरीके से हम इसको रेडी करेंगे। मैं इसको 7 to 8 कबाब्स प्रिपेयर करूँगी। इसके आप इस मिक्सचर के तकरीबन आप 15 कबाब बना सकते हैं। ठीक है, मैं ये सारे बनाती हूँ और फिर फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है जिसके अंदर ऑयल डाला है और इसको अब हम फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने फ्राई करना है और ऑयल को हम हीट करेंगे सबसे पहले। उसके अंदर जो कबाब हमने प्रिपेयर करे थे वो ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अब एक तरफ से कबाब गोल्डन हो गए होंगे। अब हम इसे टर्न करेंगे। वाह, देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल कलर आया है, गोल्डन ब्राउन हम इसे करेंगे।
फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे क्रिस्पी और क्रंची चिकन नूडल्स कबाब जो बहुत ही मज़ेदार बने हैं तैयार हैं। इनको ज़रूर ट्राई कीजिए और बहुत ही आसान बनने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसे कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।